दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लेकर एक नहीं बल्कि दो बार खुलासे किए, प्रेजेंटेशन दिए और चुनाव आयोग पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। अब उसी राह पर, जी हां, अब उसी राह पर आदित्य ठाकरे चल पड़े हैं। यानी राहुल गांधी ने जो लकीर खींची थी दोस्तों, उस लकीर पर तमाम विपक्षी पार्टियां चलने को मजबूर हो गई हैं और चल भी रही हैं। यानी जो राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया, अब उसी रास्ते पर, उसी पथ पर आदित्य ठाकरे चल पड़े हैं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी मसले को लेकर के जिस तरीके से खुलासा किया था, प्रेजेंटेशन दिया था, वो भी तमाम मीडिया कर्मियों के सामने, तमाम कैमरे ऑन थे, राहुल गांधी लाइव थे। एक तरफ जनता देख रही थी, दूसरी तरफ तमाम मीडिया कर्मी अपने चैनलों पर चला रहे थे। यानी राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए, जो खुलासे किए, वो आज तक जवाब देते नहीं बना इलेक्शन कमीशन से दोस्तों। जी हां, जो जवाब की कल्पना की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन एक अच्छा खासा जवाब दे सकता है, शायद वो जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। राहुल गांधी ने जो अब तक सवाल पूछे, खैर वो बात अलग है कि इस वक्त जो है ये मसला थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच दोस्तों, राहुल गांधी की राह पर आदित्य ठाकरे चल पड़े हैं और आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे चल करके, राहुल गांधी ने तो सिर्फ लाइव का सहारा लिया, मीडिया का सहारा लिया, लेकिन आदित्य ठाकरे ने दोस्तों जनता का सहारा लिया। लाखों जनता के सामने, लाखों की पब्लिक के सामने आदित्य ठाकरे ने प्रेजेंटेशन दिया दोस्तों। लगभग आधा घंटा का प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यानी यहां पर भी राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन पर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, चाहे डिलीशन के मामले को लेकर के, वोटर लिस्ट में नाम एडिशन का मामला हो, डिलीशन का मामला हो, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे, ठीक इसी तरीके का आरोप इससे भी बढ़ करके आदित्य ठाकरे ने भी लगा दिया है। लाखों लोग मौजूद थे दोस्तों जहां पर हो रहा था ये प्रोग्राम। भरे स्टेज पर आदित्य ठाकरे चढ़ते हैं, पीछे एकदम वो प्रोजेक्टर लगा होता है और उसी सेम राहुल गांधी के अंदाज में एक एक प्रेजेंटेशन स्लाइड को चेंज करते हैं और बताते हैं कि कहां पर किस तरीके से गड़बड़ी पकड़ी गई है। लेकिन दोस्तों, ये जो ऑडिटोरियम है इतना बड़ा है कि दूर दूर तक जहां भी नजरें निगाहें जा रही वहां पर सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक है। नजारा देखिए, सबसे पहले नीचे की पब्लिक देखिए, फिर उसके बाद जो सीटिंग अरेंजमेंट ऊपर का हुआ है, पहले माले पर फिर दूसरे माले पर, इस तरीके जो अरेंजमेंट हुआ है पूरा खचाखच लबालब भरा हुआ है। और उस वक्त आदित्य ठाकरे लाइव तो चल ही रहा था, जनता के सामने पोल पट्टी खोल रहे थे। क्या क्या आरोप लगा रहे हैं मैं आपको आपके आगे बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से किस किस मसलों पर उन्होंने खुलासे किए हैं। लेकिन सबसे पहले ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जहां राहुल गांधी ने कई सारे खुलासे करने के बावजूद भी इस वक्त थोड़े से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, थोड़े शांत दिखाई दे रहे हैं वोट चोरी के मसले को लेकर के, इसी वक्त आदित्य ठाकरे ने नई जान डाल दी है राहुल गांधी के इस पूरे प्रोग्राम में। सबसे पहले देखिए कि आदित्य ठाकरे ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, लोग उन्हें बता रहे थे कि इन ईवीएम में गड़बड़ी है, वीवीपैट में गड़बड़ी है, लेकिन अब बात मतदाता सूची में ही गड़बड़ी होने की आ रही है। आदित्य ठाकरे जी कह रहे हैं कि वर्ली विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के समय 2,52,970 मतदाता थे, जो विधानसभा चुनाव में बढ़कर 2,63,352 हो गए। यानी कुछ ही महीनों में 16,043 मतों की वृद्धि हो गई। यह सबसे पहले खुलासा किया आदित्य ठाकरे ने कि लोकसभा में जहां पर 2,52,970 वोट हुए, मतदाता हैं, वो विधानसभा चुनाव आते ही महज कुछ ही महीनों के अंदर ही 2,63,352 कैसे हो गए, जहां पर 16,043 वोटों की वृद्धि हो जाती है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? और यही सवाल राहुल गांधी भी कई बार पूछ चुके हैं और ऐसा ही सवाल आदित्य ठाकरे ने पूछा है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि वर्ली क्षेत्र में 19,333 मतदाता संदिग्ध हैं और 502 मतदाताओं के नाम लगभग एक जैसे हैं। सेम वही पैटर्न जो राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि किस तरीके से कई नाम डुप्लीकेट के तौर पर हैं, कई लोगों के नाम जो हैं XYWABCD इस तरीके से लिखे गए हैं, कई सारे
नाम ऐसे पाए जा रहे हैं जिसमें डैश है, कॉमा है, किसी का कुछ भी नाम ही नहीं है, एड्रेस पता में कुछ भी नहीं है। इस तरीके से कई सारे जगहों से खबरें निकल करके आई थी, जिसमें ऑलरेडी मैं एक दो खबर बना चुका हूं। यह दूसरा आरोप आदित्य ठाकरे की तरफ से लगाए गए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि मतदाता गिरीश गजानन महात्रे के पिता का नाम भांजी पटेल बताया गया। इसके अलावा गौरी गगन गुप्ता और तेजश्री हडगर जैसी महिलाएं मतदाताओं के लिंग पुरुष बताया गया है। कुल 643 मतदाताओं के लिंग गलत तरीके से दर्ज किए गए हैं। यानी महिला है तो पुरुष दर्ज कर दिया गया, पुरुष है तो महिला दर्ज कर दिया गया। ऐसे में लगभग 643 ऐसे मतदाता हैं जिनका जेंडर ही अलग बदल हो गया है। इस तरीके के खुलासे आदित्य ठाकरे ने ये तीसरा खुलासा किया। चौथा खुलासा जो करने जा रहा हूं, ये कह रहे हैं कि वर्ली क्षेत्र में 4177 मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है। 4177 ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है महाराष्ट्र के जो है महाराष्ट्र को देखते हुए, क्योंकि वहां पर कुछ ही समय के बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं महानगर पालिका चुनाव होने जा रहा है। महानगर पालिका चुनाव होने जा रहा है, तो उसी को देखते हुए जो है ये जो पूरा प्रेजेंटेशन जो दिया गया था वहाँ की लोकल भाषा में दिया गया था, जो वहाँ की मातृभाषा है, वहाँ की जो भाषा है कि वहाँ के लोग बोलते हैं। इसीलिए जब आप सुनेंगे तो आपको शायद वो भाषा समझ में नहीं आए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैं ये खबर जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं एबीपी न्यूज की खबर पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहां पर हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा गया है। खैर, अब ये बता रहे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। 67 मतदाताओं के घर के पते में सिर्फ झो 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 लिखा हुआ है। डिट्टो वही पैटर्न जो राहुल गांधी ने बताया था कि ऐसे मतदाता हैं जिनके पते में कुछ भी नहीं है, XYZ CW CC CD इस तरीके से लिखे गए। और यहां पर भी आदित्य ठाकरे बता रहे हैं कि झो 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 लिखे हुए हैं। और ऐसे कितने मतदाता हैं? 67 मतदाता हैं जिनके घर के पते में झो 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 लिखे हुए हैं। और आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ही कमरे में 38 मतदाता दर्ज हैं। और ये सब कुछ बता रहे हैं वर्ली क्षेत्र में, वर्ली क्षेत्र की ये सारी घटनाएं बता रहे हैं दोस्तों। और उसमें बता रहे हैं कि एक ही कमरे में 38 मतदाता दर्ज है, ठीक उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पर राहुल गांधी ने बताया कि एक ही घर के पते पर 80 नाम कैसे। एक बेडरूम का कमरा है, 1 BHK का कमरा है, उसमें 80 लोग कैसे दर्ज हो सकते हैं, 80 मतदाता कैसे रह सकते हैं, और वो भी अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग कैसे। और ऐसा ही कुछ खुलासा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी के अंदर भी, मोहबा के अंदर भी हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि एक एक घरों में जो है कई कई सारे लोग मिल रहे हैं। अब ये कैसे संभव हो पा रहा है, इस बात को लेकर के जो है चुनाव आयोग से शायद शिकायत भी की गई थी। अब उस पर क्या कार्रवाई हुई ये तो चुनाव आयोग ही जाने और समझे। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है, इसके बाद इसमें यह आरोप लगाया गया कि कुछ मतदाताओं के कार्ड पर फोटो ही नहीं है, ब्लैंक है। राहुल गांधी ने बताया था कि कई सारे ऐसे मतदाता हैं जिनकी वोटर लिस्ट है, इसमें फोटो इतने छोटे लगाए गए हैं कि जिनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। अब वो जानबूझ करके लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं ये नहीं पता, लेकिन फोटो जो है, जो साइज एक्चुअल जो पासपोर्ट साइज का जो साइज होता है, उस साइज से हट करके उससे भी कहीं ज्यादा छोटा फोटो पेस्ट किया गया जिससे पहचान ही ना किया जा सके। इसमें आगे ये लिखा गया कि एक कार्ड तो केवल नाक की तस्वीर लगी गई है। यानी एक ऐसा मतदाता मिला है, एक ऐसा वोटर कार्ड लिस्ट मिला है उसमें जिसमें सिर्फ नाक की, यानी ये नोज की जो तस्वीर है सिर्फ उस वोटर लिस्ट पर चिपका दी गई है। मतलब ऐसे अजीबोगरीब जो है खबरें निकल करके आ रही हैं। आखिर ये चल क्या रहा है और चुनाव आयोग इसको लेकर के क्या सफाई के तौर पर कर रहा है, ये बड़ा मतलब अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसीलिए जो है तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल भी पूछ रही हैं। खैर, आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं है, वर्ली तक सीमित नहीं है। मुंबई में ऐसे लाखों मतदाता हैं, कुछ मतदाता मृत है लेकिन फिर भी सूची में मौजूद हैं। कई कार्डों पर एक ही पते पर कई लोग दिखाए गए हैं। आदित्य ठाकरे ने इस पर आरोप लगाते हुए बहुत कुछ बड़ा खुलासा किया है दोस्तों, और जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ खड़ा हो चुका। आपको पता है कि चुनाव होने जा रहा है, निकाय चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे ने ये जो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, या यूं कहें कि बड़ा प्रेजेंटेशन देश की जनता के सामने रखा है दोस्तों। और ये खचाखच लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, इवन लाखों से भी ज्यादा संख्या हो सकती है। अगर कोई गिनने जाए तो शायद हो सकता है कि आंकड़े यही कहें। और उस समय आदित्य ठाकरे ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-5, 6-6 तरीके से उन्होंने जो पोल खोले हैं, जो आरोप लगाए हैं,
ये बड़ा चिंताजनक स्थिति है कि सेम यही पैटर्न राहुल गांधी ने भी बताया और सेम यही पैटर्न आदित्य ठाकरे बता रहे हैं। राहुल गांधी के कई सारे ऐसी वीडियो हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के वो कई बार बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। और इसीलिए अब महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल आ चुका है इस प्रेजेंटेशन के बाद, और अब कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद 1 नवंबर को जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो महारैली होने जा रही है, पूरे प्रदेश में रैली होने जा रही है विरोध के लिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और भी भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरेंगे और पुरजोर तरीके से इलेक्शन कमीशन का विरोध किएंगे। कई सारे जगहों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी जानकारियां साझा की जा रही हैं। दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन देने के बाद अब आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है? क्या लगता है कि अब इसको लेकर के भी आदित्य ठाकरे से भी एफिडेविट मांगा जाएगा? क्या आदित्य ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और आदित्य ठाकरे को उसी तरीके से घेरने की कोशिश करेगी जैसे राहुल गांधी घेरने की कोशिश कर रही है? तो बहुत सारे तमाम सवाल है। दोस्तों, आप सभी के मन में कोई सवाल हो इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के जो आदित्य ठाकरे ने खुलासे किए हैं, तो आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए धन्यवाद।